तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है 9 टाइल्स अपन को दे रखी है जो नंबर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। एंड अपने पास 3 प्लेयर्स है ABC, वो रेंडमली सिलेक्ट करता है 3 टाइल्स एंड दे सम अप दोज 3 वैल्यूज एज मार्क्ड ऑन द टाइल्स, और उन टाइल्स पर जो वैल्यूज है वो उनका सम करते हैं। यानी ए ने 3 टाइल्स ली, बी ने 3 टाइल्स ली एंड सी ने 3 टाइल्स ली, और तीनों ने जो टाइल्स पर जो नंबर था उनका सम किया। अब इसके पास कुछ सम आएगा, इसके पास कुछ सम आएगा और इसके पास भी कुछ सम आएगा फाइनल। तो अपन को बताना था प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 प्लेयर्स ओवरटेन एंड ऑड सम। अब वो सम इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, लेकिन अपन को प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि तीनों के पास ऑड आना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जहां एम और एन रिलेटिवली प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म का आएगा। तो अपन को ये बताना है एम प्लस एन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखें इस प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर अपने पास 9 टाइल्स थी जिसके अपन ने 3 3 3 इक्वल ग्रुप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 3 3 के। तो यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि 3 इक्वल ग्रुप्स में इसको बांटने का क्या तरीका होता है। 3 इक्वल ग्रुप्स में पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें दो फेजेस है, एक तो डिवाइड का और फिर डिस्ट्रीब्यूट का। तो पहले डिवाइड करने की वेज होता है, यहाँ 9 है अपने पास, 9 टाइल्स 9 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 3 3 3 एंड इक्वल है ना, इसलिए यहाँ पे एक बार 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इक्वल है अपने पास, इक्वल इक्वल में अपन बांट रहे हैं। तो ये तो ग्रुपिंग का हो गया, सिर्फ इतना पार्ट होता है जब इक्वल वाली ग्रुपिंग करता है, उसमें ये जो फॉर्मूला है वो लगता है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पीपल्स के अंदर इस चीज को, इन 3 ग्रुप्स को जो अपन ने इक्वल लिया है उनको 3 पीपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको 3 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हैं। तो जैसे आप एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाऊं, मान लो तुम्हारे पास A B C and D 4 चीजें हैं। तो इसको इक्वल टू के ग्रुप में, 2 इक्वल्स का ग्रुप है उसमें डिवाइड करने के क्या क्या वेज, यानी एक ग्रुप को तुमने, एक ग्रुप 2 का और एक ग्रुप 2 का, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एडिशनल 2 फैक्टोरियल यहाँ पर डिवाइड करता है। तो ये बेसिकली 3 वेज है जो कि इस तरीके से है ABCD AC BD एंड ADBC। यहाँ पर इस चौथा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा 2 and 2 के। यहाँ पर तुम पहले CD रख दो एंड फिर यहाँ पर AB रखो तो वो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, ये इक्वल सेम ही ग्रुप है वो, तो वो डिफरेंट चीज नहीं है। अब इसको तुम 2 पर्सन में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तुम 2 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तुम पहले पर्सन को ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। दो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, तो इसलिए तुम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर ये 9 टाइल्स को अपन ने पहले 3 के इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड फिर उसको 3 पर्सन में, वो 3 के इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया एंड फिर उसको 3 पर्सन में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये डिवाइड वाला स्टेप है और ये डिस्ट्रीब्यूट वाला स्टेप है, तो टोटल इतने आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे अपन देखें तो अब अपन को सम ऑड लेके आना है। तो सम ऑड कब आएगा, तो अगर तुम देखो तुम्हारे पास इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर है तुम्हारे पास यहाँ पर 2 4 6 एंड 8, एंड ऑड नंबर है तुम्हारे पास 1 3 5 7 9। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक ही वेज है, यानी 3 पर्सन है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 2 इवन एंड एक ऑड तुम्हें यहाँ पर एक पर्सन को देने पड़ेंगे। मान लो थर्ड पर्सन को तुमने 2 इवन एंड 1 ऑड दे दिया, सेकंड पर्सन को भी तुम्हें तो क्या देना पड़ेगा, 2 इवन एंड 1 ऑड देना पड़ेगा। एंड एक जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको मान लो तुमने 3 ऑड दे दिए, तो मतलब जब तुम एक पर्सन को 3 ऑड दोगे तो उसका सम ऑड आ जाएगा। एक पर्सन को 2 इवन एंड +1 ऑड दोगे तो उसका सम ऑड आ जाएगा, एंड थर्ड पर्सन को भी तुम 2 इवन एंड 1 ऑड दोगे तो उसका सम भी ऑड आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ध्यान रखो तुम्हारे पास 4 इवन और 5 ऑड है, तो तुम्हें इस तरीके से उसको डालना पड़ेगा तीनों के अंदर, कि ताकि तीनों के पास ऑड आ जाए यहाँ पर। तो इसको डालने के क्या तरीके हैं, तो पहले तो तुम्हें उस पर्सन को चूज करना पड़ेगा जिसको तुम तीनों ऑड दे रहे हो, तो 3C1 वेज हो गया चूज करने का। अब 5 में से कौन सी 3 टाइल्स है जो ओड टाइल्स है, 5 में से कौन सी 3 ओड टाइल्स जो तुम उस पर्सन को दोगे। अब तुम्हारे पास 2 ओड टाइल बची, तो 2 ओड टाइल
में से जो कौन सी टाइल है वो कौन से पर्सन को दोगे। यहाँ पर अब 2% बचे तुम्हारे पास और 2 और टाइल है, तो इसमें से कौन सी टाइल तुम इस पर्सन को दोगे, उसके 2 वेज है। फिर जो बची हुई टाइल है वो तो अपने आप इसके पास चली जाएगी। अब बचा हुआ ये तो ओड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बचा हुआ इवन जो पार्ट है, इवन वाला, तो अपने पास अब 4 इवन चीजें बची है और उसको 2 के इक्वल ग्रुप में पहले डिवाइड करना है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 के ग्रुप में डिवाइड करने का इक्वल वाले में ये है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब तुम इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 360 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 1680, तो इसको तुम देखोगे तो 9/42 एंड 3/14 आएगा, जो कि अब दोनों एक दूसरे के लिए कोप्राइम है, तो ये 17 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो शुरू में जो अपन को पूछा था कि एम एंड एन रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ पर m प्लस n क्या होगा, तो 17 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे पास। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।